जय श्री राम। तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा तो होना चाहिए क्योंकि आप लोग सब क्लास 6 वाले हैं। ठीक है, हमारी एक ज्योग्राफी की क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी हम आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। सबसे पहले क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर आपकी इकोनॉमी। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी मैथ की भी क्लासेस आएंगी इसी हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे क्लास 6 का पूरा फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 6 की बुक है, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम सौर मंडल में पृथ्वी देखें, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फिर उसके बाद ग्लोब देखेंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर आप मोशन ऑफ द अर्थ देखेंगे। फिर आपके मानचित्र देखेंगे। फिर आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल या फिर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फिर आपका मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। फिर हम अवर कंट्री यानी इंडिया। फिर इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस तरह हमारी 8 टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। सबसे पहला आज हम देखेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम आपका ये पहला चैप्टर है। आप सभी की बुक में होगा कि ये आप देख सकते हैं कि आप बुक एक काम करिएगा, जो भी क्लास 6 का है वो साइड में बुक भी ले लेगा और एक कॉपी पेन लेके बैठेगा। ठीक है, जिससे आपको पूरा डिटेल, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इससे आपका पूरा एनसीईआरटी का जो ये पूरा है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। फिर प्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, ग्रहों की जानकारी देंगे। फिर सूर्य की जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सन। फिर कॉस्मोलॉजिकल डिफिनीशन एंड टर्मोलॉजी बताएंगे। आप ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली पूरा का पूरा आपका हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसी चैनल में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। हाँ, सबसे पहले हमारा सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, आपकी सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या है ये हम आपको बता दें। हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड में आपकी रहेगी। सबसे पहले देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर है खगोलीय पिंड। जो आपका खगोलीय पिंड है वो पूरा डिटेल में हम आपको बता देते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी जो सेलेस्टियल बॉडी है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है उसे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे कि द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पूछ लेता है कि 2 नंबर में कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, जो हमारा सूर्य, चंद्रमा और वे सभी जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो क्या होती है, आपके खगोलीय पिंड। फिर स्टार, दूसरा क्या है आपका स्टार। स्टार क्या होता है, स्टार हमारा सेलेस्टियल बॉडी आज वेरी बिग एंड हॉट। बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्टार। ये गैसों से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। फिर इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट। मतलब इनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है, दे ओन ओन हीट एंड ओन लाइट। ठीक है, जिसका वो अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इमिट्स ऑफ द लार्ज अमाउंट। फिर सन क्या है, एक सन इज अ स्टार। सन किसका एक एग्जांपल है, आपका स्टार का। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए सन क्या है, तो सन क्या है, आपका एक स्टार है। ठीक है, फिर विभिन्न तारों, फिर आपका आता है कॉन्स्टलेशन जिसे कहते हैं तारा मंडल। विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहलाती हैं। वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। विभिन्न तारों के समूह द्वारा, जो बड़े विभिन्न तरह के तारे होते हैं, ठीक है, उनका जो समूह होता है, ठीक, उसकी आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं या फिर उसे क्या ही कहते हैं, तारा मंडल। जैसे उदाहरण के लिए उर्सा मेजर या बिग बियर सप्तऋषि तारामंडल। जैसे उर्सा मेजर या फिर बिग बियर हो गया, सप्तऋषि हो गया। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं मैं आपको पूरा डायग्राम में भी बता दूंगा। ठीक,
सप्तऋषि तारा क्या होता है, जो 7 तारों का समूह होता है वो सप्तऋषि तारा कहलाता है आपका। ठीक है, कैसे होता है ये मैं आपको थोड़े डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ हल्का सा। देखिए यहाँ पास मान लीजिए 4 तारे, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, और 3 तारा इनके जस्ट सामने ऐसे होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सप्तऋषि तारा। 7 तारों का ये क्या होता है, आपका पूरा का पूरा समूह होता है। ठीक है, इसी में से एक उर्सा मेजर होता है और आपका उर्सा एक माइनर होता है। ठीक, हाँ, फिर विशेषता क्या है इसकी, तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि ध्रुव तारा जो हो गया, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर अंकित करता है। जो आपका ध्रुव तारा होता है वो हमेशा आपके यहाँ से देखेंगे आप, ये जो ये पूरा ये बने रहता है, इसके जस्ट सामने आपको मिलेगा, तो यहीं पास रहता है उत्तर साइड में। हमेशा किस साइड में रहता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। द नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शंस, इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे क्या कहा जाता है, पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा। पोल स्टार कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द, ये हमेशा हमेशा कहाँ सेट रहता है, आपके उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, हाँ। फिर देते हैं सन। तो सन जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं सन क्या है, एक स्टार है। सन क्या है, एक तारा है। ठीक, हाँ। तो जो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो हमारा ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम है उसका ये सेंटर पार्ट है। कैसे कि मैं थोड़ी सी आपको ये भी डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे है। मान लीजिए यहाँ पास ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये पूरा आपका पूरा पेज ब्रह्मांड, यहाँ पास आपका सन रहेगा बीचों बीच। ठीक है, सन के चारों तरफ आपके इस कौन घूमेगा, यहाँ पास आपके प्लैनेट्स। हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर, हमारे पास प्रेजेंट टाइम पर 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, पहले 9 हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कितने, 8। पूरा प्लैनेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इस तरह सन है, सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स जो है, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब क्या होते हैं, सन की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसीलिए सर क्या है, आपके सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम आपका कहलाता है। ठीक, फिर ये विशाल और बेहद गर्म गैसों से बना है। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। क्या है यहाँ पास, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। फिर इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब ये क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा पुलिंग फोर्स है, इसी वजह से पूरे सौरमंडल को क्या 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 रखा है, बांधे रखा है। सूर्य सौरमंडल के ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। फिर आपका आता है जो सन है हमारा 150 मिलियन किलोमीटर है हमारे अर्थ से। ठीक है, कितने मिलियन किलोमीटर है आपके दूर है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है, अब 150 मिलियन में आप लोग मैथ के हैं, क्लास 6 में इतना तो मैथ आती होगी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं। 150 मिलियन यानी कितने लैक्स, क्या कैसा होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एनसीईआरटी, अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 में है तो उसकी भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन किसकी वजह से होता है। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन आपका होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, एक दूसरे से वो होके क्या बना लेते हैं, आपके हाइड्रोजन का पूरा वो मिलकर आपके हीलियम में के अणु बनाते हैं, फिर उससे क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये किसकी वजह से होता है, आपके न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। ये डायरेक्ट एग्जांपल में पूछेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपको पता हो जाना फ्यूजन, फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूज। फ्यूज के कारण क्या होता है, अपना सन में ऊष्मा का उत्पादन होता है। ठीक, हाँ चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितने होता है, 9.46 10 की पावर 15 ms। ठीक है, ये आपका पूरा क्या होता है, लाइट ईयर होता है। हाँ, फिर टाइम रीच ऑफ द सनलाइट एट द अर्थ, अर्थ में हमारी जो सूर्य की किरण होती है, जैसे सूर्य उगता है, यहाँ से मान लीजिए सूर्य है ये, ठीक,
ये अपना प्लेनेट यहाँ पास तीसरे नंबर पर अपनी अर्थ है। यहाँ पास सूर्य की किरण, ठीक है, कितने मिनट में आती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए। 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, कितने मिनट, 8 मिनट और 20 सेकेंड में आपको क्या होती है, सनलाइट क्या हो जाती है, अर्थ तक पहुंच जाती है आपकी, ठीक है। हाँ, फिर अब देखते हैं क्या है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? सोलर सिस्टम तो मैं आपको नॉर्मल एग्जाम में पर दे देता हूँ। जैसे ये सोलर सिस्टम होगा, सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जैसे कि द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज known as asteroids and meteorites from the solar system। एस्टेरॉइड मेटेराइड्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी पूरा एग्जाम्पल दूंगा, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सिर्फ आप अभी सोलर सिस्टम का डेफिनेशन याद कर लीजिए। सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें से सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और उसके साथ साथ सेलेस्टियल बॉडी में जैसे कि आप एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड, ये सब फॉर्म होकर क्या बनाती हैं, आपके सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। हाँ, सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। We often call it the solar family, ठीक, विद द सन एज द हेड। जैसे कि ये अपना प्यारा हो गया कौन, सूरज मामा, ठीक। सूरज मामा के चारों तरफ ये आपके हो गए क्या, प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में आपको बना दें। ये हो गया आपका मरकरी, ये हो गया आपका वीनस, ये हो गया आपका अर्थ। इसी तरह पूरे के पूरे प्लैनेट्स इसके क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं। फिर यहीं पास आएगा मार्स के बाद आपका दिखाई देगा एस्टेरॉइड्स, ये पूरे एस्टेरॉइड्स जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर एस्टेरॉइड जब आपके पृथ्वी के ऊपर आता है, मेटेरॉइड्स बनता है। फिर मेटेरॉइड्स जब पृथ्वी के अंदर, सौरमंडल के अंदर चले जाते हैं तो मेटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आपके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कितने हैं आपके, प्लैनेट्स टोटल कितने, 7, 8, ठीक। ऐसे खगोलीय जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। डायरेक्ट आपका एक डिफरेंस पूछता है किसमें, स्टार और प्लैनेट्स में डायरेक्ट डिफरेंस पूछता है। सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद का हीट और खुद की लाइट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, आपके प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास हीट और लाइट होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्टार। सबसे मेजर आपका डिफरेंस स्टार और प्लैनेट में, ये आप लिख लीजिए। चाहे अब जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये चीज लिख लें। एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए कहते हैं बहुत जरूरी है सभी के लिए। सबसे जरूरी आपके 6 to 12 तक एनसीईआरटी होनी चाहिए, हिस्ट्री की होनी चाहिए, पॉलिटी की होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी की होनी चाहिए। इससे आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर वे तारों के प्रकाश प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे होते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है। वो स्टार्स की वजह से क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं। जैसे सन क्या है, कि स्टार, सन की प्रकाश आती है तब पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी प्रकाश में होता है, ठीक। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटल से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाने वाला। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटल्स विच मीन्स वंडर्स। ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वंडर्स यानी क्या होता है, आपको चारों ओर चक्कर लगाने वाला। फिर हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम इस तरह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके, ये देखिए, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून। इस तरह से आपके क्या हो गए, 8 के 8 प्लेनेट हो गए, ठीक है। फिर प्लेनेट जो है आपके 8 प्लेनेट और सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, इनका एक फिक्स पाथ होता है। ये फिक्स पाथ में क्या होते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं सन का। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो पाथ होता है ये आपका इलोंगेटेड होता है। जैसे इलोंगेटेड मतलब ये जैसे ये होता है, इसे क्या कहते हैं, इलोंगेटेड पाथ, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, आपके ऑर्बिट। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्तीकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं, कक्षा, ठीक है। फिर विनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विंस। विनस है सेकेंड
अब मरकरी के बाद वीनस, उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर ऑफ टू द अर्थ। इसकी जो शेप और साइज है दोनों क्या है, बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, किससे, अर्थ से। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अनुसार, निर्णय अनुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। अब यह ग्रह नहीं है क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अभी इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meetings of the International Astronomical Unions, decisions were taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003 UB313 discovered in recent past may be called the dwarf planet. dwarf planet यानी आपका बौना ग्रह। देखो, ग्रह बनने के लिए एक कैटेगरी होती है, ठीक है। आपको बता देता हूँ ग्रह की क्या उसका ये रहता है साहब कि वो अपना जो पाथ है उसको अपने ही पाथ में घूमना है, ठीक है। उसका एक निर्धारित पाथ है, वो अपने पाथ में घूमेगा तभी वो प्लेनेट कहला। लेकिन जो हमारे प्लूटो चाचा थे तो कभी यहाँ से जाते कभी यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, कभी यहाँ जाते, कभी यहाँ घूम जाते, कभी यहाँ घूम जाते, कोई नहीं था, एक पाथ में जाता है। इसीलिए इनको क्या कर दिया, मार्केट बता दी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज की टारगेट पे अगर तैयारी भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल एक पाथ में वन लाइन चूज करनी पड़ती है। मतलब यूपीएससी कर, यूपीएससी करें, एमपीपीएससी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी चारों तरफ टांग नहीं फैलाना चाहिए, चार नाव में पैर नहीं रखने चाहिए। समझ में आया आपको? फिर आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। जो आर्यभट्ट जी थे वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे हमारे भारत के, प्राचीन भारत के। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण आपका सन और वो आपका अर्थ और आपका क्या मून जो है और आपका प्लैनेट्स क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव द रिंग अराउंड देम, दे आर बिल्ट ऑफ द स्मॉल डिब्रिस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये बिल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने। जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, कौन है आपका, जुपिटर, ठीक है। ये आपका हमारे जुपिटर में क्या बना है, आपका रिंग टाइप का शेप बना है, ऐसे करके, ठीक है। जुपिटर में क्या बना है, आपके रिंग बना है। ये रिंग के अंदर आता है आपका जुपिटर, ठीक है। जुपिटर में क्या बना, आपका रिंग बना हुआ है। जुपिटर में है, शनि में है, यूरेनस में है, आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब आते हैं अपन अर्थ। हाँ, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। कौन से नंबर के है, तीसरा। आकार में यह सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार में देखें तो फिफ्थ नंबर का है, और आपकी दूरी के हिसाब से देखें तो तीसरा, मरकरी, विनस और अर्थ। और आकार में आपके कौन से नंबर का है, फिफ्थ नंबर का है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर यह ध्रुवों में पर चपटी है। इसका स्वयं का अपना एक आकार है, इसे भू आभ कहा जाता है। It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geode. Geode means an earth-like shape. ठीक है, geode. जियोड इसका कौन कौन सा आकार है, आपका जियोड। डायरेक्ट पूछता है आपके, अगर यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्थ का शेप एंड साइज क्या है। अर्थ का क्या है, आपका जियोड कहलाता है, ठीक है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। कंडीशन ऑफ द फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक। हाँ, पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ में बहुत ज़्यादा पानी है। आप देखेंगे 2/3
पार्ट में आपके क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है। लगभग 70% आपके अर्थ में पानी है और 30% आपका लैंड है, ठीक। द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड बाई वाटर, ठीक। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसी कारण से कौन से प्लेनेट कहलाता है आपका, ब्लू प्लेनेट। फिर आते हैं अपने चंदा मामा। चंदा मामा जो आपको रात में दिखते हैं, ठीक है। चंदा मामा आओ ना, दूध बतासे लाओ ना, ठीक है। हाँ, मून क्या है, मून यानी चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक। यह पृथ्वी के कितनी दूर है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। ये कौन आपका अर्थ से क्या है, मून। और आपका सन कितने दूर था, 150 मिलियन, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। इसलिए जो हमारा कैलेंडर है, जो आप पंचांग देखते हैं, वो हमारे चंद्रमा पर निर्धारित है। तो हमारे चंद्रमा के निर्धारित होने की वजह से इसका क्या है, 27 दिन का पूरा कैलेंडर के हिसाब से चलता है आपका, ठीक है। ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही दिनों पर लगाता है। जो मतलब अपने अक्ष पर होता है, तो ये क्या करता है, अपने अक्ष पर भी ये क्या करता है, पूरा चक्कर इतने ही दिनों में लगाता है आपको, ठीक है। फिर इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा दिखाई दे। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल अस ऑन द अर्थ। हमेशा चंद्रमा का हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि 27 दिन में ये पूरा चक्कर लगाता है अपनी अक्ष पर भी, और 27 दिन में पूरा पूरा पृथ्वी को भी घूमता है। तो इसी वजह से इसका क्या है, एक ही पार्ट हम देख सकते हैं। It has mountain, plains and depressions on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आप पूर्णिमा के दिन कभी देखें, जब सूर्य आपको पूरा दिखता है तो उसमें आपको दिखेगा ना, धब्बे धब्बे टाइप के आपको लगते हैं कि कुछ बना है, तो यही है, ठीक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो मून है वहां पास पहली बार हमारे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे, उन्होंने 21 जुलाई 1969 में वहां पास गए थे, ठीक है। फिर सैटेलाइट क्या होती है, उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ पास प्लैनेट्स होगा आपका, यहाँ प्लान्स लिखा है, जो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इंसान है तो मतलब तभी तो पता चलेगा ना कि हम इंसान हैं। जब तक गलतियां नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम इंसान हैं, ठीक। तो गलतियां करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में कौन है आपके, शनि। शनिदेव, शनि के पास सबसे ज्यादा ग्रह। याद करने का तरीका, शनिदेव, शनिदेव के पास सबसे ज्यादा ग्रह हो ही सकते, क्योंकि शनिदेव अगर वो जिसके ऊपर आ गए तो फिर खतरनाक इंसान। तो शनिदेव की पूजा करते रहिए आप लोग, क्योंकि उनके पास ग्रह सबसे ज़्यादा है, तो उनसे संपर्क बनाए रहिए, है ना। हाँ, फिर देते हैं मानव निर्मित उपग्रह, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है, आपकी आर्टिफिशियल बॉडी। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट, ये किसके द्वारा बनता है, डिजाइन द्वारा, टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, जैसे कि हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं कुछ, इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडुसैट हो गया, एजुकेशन सैटेलाइट हो गई, ठीक है। ये सब क्या है आपकी सैटेलाइट है। फिर एस्टेरॉइड्स क्या कहते हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच इज मूव अराउंड द सन। जो आपके छोटे छोटे ग्रह होते हैं
वो इनके अलावा जो होते हैं, जैसे कि वो क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड। जैसे कि आप जैसे ये देखेंगे सन, ये मान लीजिए सन है। सन के बाद ये आपका क्या आता है, मरकरी, ये आपका आता है विनस, ये आता है आपका अर्थ, ये आता है मार्स। फिर यहाँ पास आपको दिखेगा एक एस्टेरॉइड्स बेल्ट, यहाँ पर एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसे इनर प्लेनेट कहा जाता है, इसे आउटर प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सौरमंडल में यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच है, ये आपका मार्स है, ये आपका बृहस्पति, ठीक है, के बीच एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट आर व्यू दैट एस्टेरॉइड आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। बहुत साल पहले एक्सप्लोडेड हुआ, इसकी वजह से ये क्या हुए हैं, पूरे बने। फिर होते हैं मेटेराइट्स, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स which move around the sun are called meteorites। हाँ, कभी कभी ये अपने पथ से भटक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर बहुत तेज, इसमें वो होता है, घर्षण होता है बहुत तेज, ठीक है। समटाइम्स द meteorites come near the earth and tends to drop apart during this process due to the frictions। माने फ्रिक्शन बहुत है विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न्स, इस केसेस फ्लैश ऑफ द लाइट। जैसे आप देखते होंगे ना कि कभी आसमान में ये तारा कहते हैं, जिसको कहते हैं तारा, टूटा हुआ तारा जा रहा है, भैया अपना सपना अपना मांग लो जो बनना है। कोई कहता है कि भैया हमको गाड़ी मिल जाए, कोई कहता है भैया हम कलेक्टर बन जाए, कोई कहता है हम आईपीएस बन जाए, कोई कहता है हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस हो जाए। अरे भैया वो पत्थर है, वो आपके वो नहीं है विष मांगने वाली चीजें कि भैया मांग रहे हैं। कोई कहता है हमारा लिए लव वो मिल जाए, फलाना ढेकाना, इसक बिस्क प्यार बार। हाँ, तो दादा भाई वो एक तरह से पत्थर आया है, चमकता है। वो क्या होती है, जब ये बड़े बड़े पत्थर आप जैसे एस्टेरॉइड से ऊपर से गिरते हैं, जैसे एस्टेरॉइड से यहाँ, ठीक है, यहाँ से कोई एक मार्स के उसके कारण, किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण उसकी तरफ खींचता है, एक पत्थर मान लो टूट के चला गया, तो ये क्या करता है, मार्स तो आगे चला जाता है, फिर यहाँ आती है पृथ्वी बेचारी, पृथ्वी के पास आता है, तो पर पृथ्वी में इतना तेज घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो आधे क्या होता है, जल जाते हैं। बड़ा सा आता है, जल जल के एकदम छोटा सा हो जाता है, तो वो ऐसे उड़ने लगता है। तो आपको क्या लगता है, वो देखो टूटा हुआ तारा, गाना भी बना था ना कि टूटा हुआ तारा सजना वे, अरे उसका था ना, टाइगर साहब था उसमें, कोई तो मूवी थी, नाम भूल गया मैं। आपको नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है, पढ़ लेंगे आप। हाँ, फिर किंतु कुछ पृथ्वी से टकराकर जयमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि एवं पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। समटाइम्स अ meteor with being completely burns falls on the earth and creates a hollow। ठीक है, गड्ढों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे अब देखते हैं, ये देख, अब डायरेक्ट पूछता है कि आप बताइए साहब कि मेटेराइट्स, मेटियोर और मेटेराइट में अंतर क्या है। मेटेराइट्स कब कहलाता जाता है, जब वो स्पेस में हो तो वो मेटेराइट कहते हैं। मेटियोर्स कब कहलाता है, जब वो आपके क्या एटमॉस्फेयर में हो, और जब वो आपके अर्थ में आके गिर जाता है उसे क्या कहते हैं, मेटेराइट, ठीक है, यही अंतर है। रॉइड, रॉइड यानी स्पेस में रॉइड चला रही, मतलब राइडर हो चुके हैं। ट्योर, ठीक है, ट्योर, ट्योर यानी आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फेयर में ट्योर। फिर राइट, राइट, पृथ्वी पर कौन लोग रहते हैं, राइट पर्सन रहते हैं, याद करने का तरीका, राइट लोग कहाँ रहते हैं, आपकी पृथ्वी में, ठीक। फिर यूनिवर्स देखते हैं, यूनिवर्स बॉस स्केल, हाँ, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। All existing matters and space considered as a whole is called the cosmos। ठीक, आकाशगंगा, अब आकाशगंगा के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं भाई साहब। आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी, खुले आसमान में एक और से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाले करोड़ों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है, गंगा कहलाता है। द गैलेक्सी यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेस। ठीक, इसमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। न्यूमरस क्लाउड ऑफ दीज गैसेस आर आल्सो फाउंड। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ द सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है। All these galaxies are constantly moving away from the others, thus our unlimited universe is constantly expanding। ठीक है, ये लगातार क्या होती जा रही है,
वो थी। अब देखिए ये बहुत डिफरेंट चीज है। ये आपका सन हो गया साहब, ठीक है। ये हो गया आपका मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, जुपिटर, शनि, यूरेनस, और ये हो गया, ये दूरियां देखिए, 58, 108 मिलियन, 150, 228, 778, 1427, 2869, ये ठीक है। सूर्य, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष में कब कर, कितने दिन में कर लेता है? 59 दिन में, ठीक है। हाँ, फिर शुक्र जो होता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में लगाता है और अपने अक्ष में 243 दिन में कर लेता है, ठीक। सूर्य चारों ओर एक अपना परिक्रमा 365 दिन में लगाता है, लेकिन अपने अक्ष पर वो एक दिन में ही घूम जाता है, ठीक है। फिर मंगल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में लगाता है और अपने अक्ष में एक दिन में। इसके पास चंद्रमा 2 है, मंगल के पास, अपने पृथ्वी के पास 1 है। फिर बृहस्पति 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष में घूर्णन करता है। 9 घंटे 56 मिनट चंद्रमा की संख्या का लगभग 53। यहाँ पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53। और 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष में क्या कर लेता है? घूर्णन कर लेता है। फिर शनि जो है, शनि महाराज 29 साल 5 महीने में पूरा का पूरा क्या करते हैं? एक परिक्रमा लगाते हैं। सोचिए, 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर ये घूम लेते हैं और 53 यहाँ पास इनके पास है, 53। सोचिए। फिर यूरेनस 84 साल में अपने पूरा परिक्रमा लगाते हैं और 17 घंटे 14 मिनट में ये चंद्रमा की क्या कर लेता है? अपनी जगह वो कर लेता है परिक्रमा। फिर उसके साथ साथ चंद्रमा इसमें 27 है। फिर नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में लगाता है भाई साहब। तो बहुत प्रतीक्षा करते हैं। ये देखिए आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स हो गया ये आपका। ये है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहलाता है, ये वाला एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ठीक है। फिर जुपिटर, सैटर्न, ये देखिए रिंग रिंग स्ट्रक्चर जो बोला हमने, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में आप पा जाते हैं। फिर ये क्यूपलर बेल्ट कहलाती है, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला, ये वाला बेल्ट, तो जो आपका वो हुआ करता था, क्या कहते हैं, प्लूटो, तो भी क्यूपलर बेल्ट में आता है, कभी के रास्ते में आ जाता है, इसीलिए क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया, ठीक। अब देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? किन खगोलीय तारा कहा जाता है? जिनके पास हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। फिर पृथ्वी, कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। देखो, दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? दूरी के हिसाब से तीसरा है और उसमें आपके पचमा है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। केवल एक पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक। फिर अगला क्या है आपका? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? ठीक है, बढ़ती हुई दूरी। सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में पहले हैं? इन व्हाट शेप आर द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम सर्किंग द सन? इलिप्टिकल, ठीक है। हाँ, फिर कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों के तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस सर बिल्कुल, देखिए सब क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं आपके ना, तो ये बिल्कुल क्या होते हैं? अपोजिट घूमते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। देखो सब मान लीजिए ऐसे अगर घूमेंगे तो ये कैसे घूमते हैं साहब? ऐसे घूमते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। कौन कौन से? विनस और यूरेनस, ठीक। 2 नंबर वाले ग्रह, पीछे से भी 2 नंबर वाले, आगे से भी दो, ये क्योंकि इनका नाम ही 2 नंबर ही है। 2 नंबर वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उल्टा रहते हैं हमेशा, ठीक। याद करने का तरीका। हाँ, फिर उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। केवल एक, केवल दो, तीन, कौन सा सही आपके? 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न सारे राउंड था वो। हाँ, फिर अब उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य वही वाला है। हाँ, इस तरह आपका पूरा का पूरा क्लास 6 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट। अब आपका ये पूरे 7 दिन में आपका पूरा का
पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे आपको। ठीक है, 7 दिन से भी कम लगेगा, एक हफ्ते में। आज कितनी तारीख है आपकी, मान लीजिए आज की तारीख आपकी हो गई 29, मतलब इस संडे तक आपकी एक हफ्ते में पूरा का पूरा ज्योग्राफी क्लास 6 का फिनिश। उससे पहले भी हो सकता है, मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूंगा, हर दिन एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्लास 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी। इस तरह आपकी ज्योग्राफी सीरीज हमारी जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट हो गई। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, उसके साथ साथ जो क्लास 6 में पढ़ रहा है तो उसके लिए तो है ही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आने हैं। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे सिविल एंड साला की कोचिंग क्लासेस वंदना नगर इंदौर में चल रही है, आप वहां जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।